आगे बढ़ते हुए आपको तमाम खबरें दिखा देते हैं टॉप 100 में। बिहार में एसआईआर मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में नया एफिडेविट दिया। चुनाव आयोग ने कहा बड़े पैमाने पर नाम नहीं हटाए गए। 65 लाख पूर्व मतदाताओं ने दस्तावेज नहीं दिखाए। 36 लाख मतदाता अपनी जगह से शिफ्ट हुए। बिहार में सीट बंटवारे पर कांग्रेस की बैठक। सीट बंटवारे पर खड़गे के आवास पर हुई बैठक में राहुल गांधी की भी रही मौजूदगी। महागठबंधन में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज हो सकता है ऐलान। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी 135, कांग्रेस 60 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। मुकेश सैनी की वीआईपी को 15 और जेएमएम को 2 सीटें संभव। वीआईपी को अपने कोटे से 2 सीट दे सकते हैं तेजस्वी। बिहार के दानापुर रैली में गरजे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। नीतीश की अगुवाई में बिहार का विकास, जंगलराज में अपराधियों को संरक्षण मिला। बिहार चुनाव के लिए जेडीयू ने जारी की दूसरी लिस्ट। कुल 44 उम्मीदवारों के नाम। जेडीयू ने सभी 101 उम्मीदवारों सीटों पर उतारे उम्मीदवार। मुंगेर में डिप्टी सीएम ने नामांकन से पहले की पूजा अर्चना। तारापुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी है सम्राट चौधरी। पटना में बीजेपी नेता नवीन किशोर प्रसाद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। मंत्री नितिन नवीन, डिप्टी सीएम अरुण साव और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर रहे मौजूद। आज से गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा। बीजेपी कोर ग्रुप के नेताओं के साथ करेंगे बैठक। सीएम नीतीश कुमार के साथ भी बैठक संभव। कई चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे शाह। दादी की फोटो लेकर नामांकन के लिए निकले तेज प्रताप। बोले हमारे माता पिता और दादी सब हमारे साथ है। हमारी दादी सर्वोच्च है। महुआ से प्रत्याशी हैं तेज प्रताप। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज करेंगे नामांकन। नीतीश कुमार की आज समस्तीपुर और दरभंगा में जनसभा भी है। नीतीश कुमार लोगों से समर्थन मांगते आएंगे नजर। बिहार चुनाव पर अनुराग ठाकुर ने कहा दूसरी ओर महागठबंधन में चल रहा है टकराव। जंगलराज वालों ने बाहुबली और गुंडों के बेटे को टिकट दिया है। बिहार चुनाव पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, एनडीए का हर घटक दल एक बड़े नंबर के साथ जीत हासिल करेगा। बिहार एक नई उड़ान के लिए तैयार है। मैथिली ठाकुर को अलीनगर से बीजेपी से टिकट दिए जाने पर मृत्युंजय तिवारी ने कहा भाजपा को अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं रहा, इसलिए वो कलाकारों को चुनाव में उतार रहे हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा एनडीए गठबंधन पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ रहा है। हम 2/3 बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। बिहार चुनाव पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा बिहार की जनता ने फिर एनडीए की सरकार बनाने का मन बना लिया। एनडीए प्रत्याशियों को पूरा समर्थन मिल रहा है। आंध्र प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीशैलम में श्री शिवाजी स्फूर्ति केंद्र का किया दौरा। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू भी रहे मौजूद। आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीशैलम के भ्रमरंबा मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर में की पूजा अर्चना। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने श्रीलंका की प्रधानमंत्री डॉक्टर हरिनी अमरसूरिया से की मुलाकात। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात। राजधानी दिल्ली में ब्राजील के उपराष्ट्रपति गेराल्डो अल्करमेन से उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने की मुलाकात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की सीमाएं सुरक्षित कहते आए नजर। सुरक्षा देने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पुणे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिम्बियोसिस इंटरनेशनल में एक प्रदर्शनी का दौरा किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी रहे मौजूद। रोहतक में एएसआई संदीप कुमार का पोस्टमार्टम हुआ। शव जुलाना में अंतिम संस्कार किया जाएगा। रोहतक में पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने मृतक एएसआई के परिजनों से की मुलाकात। पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का दिया भरोसा। बोले मामले को जातिवाद का ना दे रहा। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी का मुख्यमंत्री पर निशाना। एसआईआर प्रक्रिया के बाद मुख्यमंत्री 20,000 वोटों से चुनाव हार जाएंगी। मैंने नंदीग्राम में सीएम ममता बनर्जी को हराया था। मैं इस बार उन्हें भवानीपुर विधानसभा से फिर से हराऊंगा। लखनऊ में बीएसपी की अहम बैठक में संगठन की मजबूती, सदस्यता अभियान और आगामी चुनावों की रणनीति बनी।
सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा का अपशब्दों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अपनी ही जाति के युवक से मेला खाने के लिए कहा। मध्य प्रदेश के 4,50,000 पेंशनर्स को फायदा। 53 की जगह 55% महंगाई राहत। कैबिनेट के फैसले के बाद वित्त विभाग ने जारी किया आदेश। आदेश में 6वें वेतनमान पर 6% महंगाई राहत का लाभ 1 सितंबर 2025 से मिलेगा। छत्तीसगढ़ सरकार पेंशन में वृद्धि को लेकर पहले ही दे चुकी है सहमति। धर्मांतरण पर नकेल कसने की तैयारी में छत्तीसगढ़ सरकार। राज्य सरकार ने धर्मांतरण कानून का ड्राफ्ट तैयार किया। इसे आगामी शीतकालीन सत्र में सदन में पेश किया जाएगा। नोएडा पहुंचे कैबिनेट मंत्री राकेश सचान। स्वदेशी मेले का किया निरीक्षण। बोले आत्मनिर्भर भारत लोकल फॉर वोकल को मिल रही है तवज्जो। ग्वालियर में आईटी का बड़ा एक्शन। दिलीप व बिल्डकॉन के ठिकानों पर रेड। दीन दयाल नगर स्थित मकान पर रेड। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बच्चों के एंटीबायोटिक सिरप में कीड़े निकले। शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने मचाया हड़कंप। एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन सिरप के वितरण पर रोक। सैंपल को जांच के लिए भोपाल भेजा। जिला अस्पताल मुरार के अधीन प्रसूति गृह अस्पताल का मामला। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी तेज। आईजी प्रवीण कुमार ने भारी पुलिस बल के साथ पैदल मार्च किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दीपावली उत्सव मनाने की मांग थी। छात्र नेता अखिल कौशल ने प्रॉक्टर को लिखा पत्र। इस साल एएमयू में पहली बार होली का त्यौहार भी मनाया गया था। अलीगढ़ में लिव इन रिलेशनशिप पर बोली राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। रात को 12 बजे के बाद घर आने वाले बेटों से भी घर वालों को पूछताछ करनी चाहिए। लिव इन रिलेशनशिप में रहे लेकिन माता पिता की अनुमति से। राजधानी लखनऊ में सपा कार्यालय पर प्रेमानंद जी महाराज के लिए लगी होर्डिंग। प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना। उमेश यादव और सुजीत यादव ने लगाई होर्डिंग। होर्डिंग में लिखा, हे प्रभु ऐसे दीजिए कृपा की छाव। फिर खिले प्रेमानंद जी के मुख पर मुस्कान की छाव। खटीमा में सीएम धामी ने एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नैनीताल और उधम सिंह नगर को प्रदान की गई नई एम्बुलेंस। दिवाली से पहले खाद्य विभाग सतर्क। यूपी के भदोही में चेकिंग अभियान के दौरान 30 किलो छेना मिठाई और 82 लीटर सरसों तेल खाद्य विभाग ने किया नष्ट। गाजीपुर में सड़क पर उतरा सीए संगठन। 118 करोड़ की ठगी मामले में फर्जी सीए पर कार्रवाई की मांग। पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर गौरव गुप्ता को फर्जी चार्टर्ड अकाउंटेंट बताया। दिल्ली में इन्फ्लुएंजा H3N2 के मामले बढ़े। प्रदूषण से बचने के लिए लगातार मास्क पहनने की दी गई सलाह। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के बाद प्रशासन अलर्ट। नोएडा प्राधिकरण ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए पानी का छिड़काव किया शुरू। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री कपिल मिश्रा ने छठ घाट का किया दौरा। कलिंदी कुंज छठ घाट पर आगामी छठ पर्व की तैयारियों का लिया निरीक्षण। उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भस्म आरती की गई। भक्तों के बीच नारे लगाए भक्तों ने। भारी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में मौसम से सुहाना हुआ। कंचनजंगा पर्वतमाला बर्फ की चादर से ढकी आई नजर। और तमिलनाडु के थूथुकुडी में भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जल भराव। लोगों को दैनिक दिनचर्या में भी हो रही है परेशानी। दिल्ली में वकील को दिन दहाड़े मारी गई गोली। हालत गंभीर। बदमाश मौके से फरार। बरेली में रामलीला मंचन के बाद चाकू से हमला। युवक की मौत। छात्रा के परिवार पर हत्या का आरोप। मृतक पर छेड़खानी का मुकदमा दर्ज था। बागपत में पत्नी ने की पति की हत्या। सास से थे अवैध संबंध। पत्नी ने मां के संग मिलकर रची साजिश। भोपाल में क्राइम ब्रांच ने शारिक मछली को फिर तलब किया। दस्तावेजों के साथ 19 अक्टूबर तक उपस्थित होने के लिए नोटिस किया गया जारी। शारिक मछली पर बड़े एक्शन की तैयारी। लव, लैंड, ड्रग्स और हथियार जिहाद केस में क्राइम ब्रांच करेगा पूछताछ। इंदौर में 22 किन्नरों ने किया आत्महत्या का प्रयास। सभी को एमवाई अस्पताल में किया गया भर्ती। सभी की हालत स्थिर। एक बंद कमरे में फिनाइल पी थी। राजस्थान के बालोतरा में दर्दनाक सड़क हादसा। कार और ट्रेलर की भिड़ंत। 4 लोग जिंदा जले, एक गंभीर रूप से घायल।
तेज टक्कर के बाद स्कॉर्पियो कार में लगी भीषण आग, कार सवार लोगों को बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिला। चमोली में श्रद्धालुओं से भरा वाहन हादसे का शिकार, बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर लौट रहा था वाहन में कुल 21 यात्री थे सवार, यात्रियों को हल्की फुल्की चोट आई। रायपुर के वीआईपी रोड पर हिट एंड रन की वारदात, तेज रफ्तार कार चालक ने ट्रैफिक सिपाही को मारी टक्कर, बैरिकेड समेत ट्रैफिक सिपाही को काफी दूर तक घसीटता रहा। शराब के नशे में था कार चालक और उसके साथी को भी आई चोट, ट्रैफिक आरक्षक हेम कुमार पटेल की टूटी टांग, ट्रैफिक आरक्षक को निजी अस्पताल में किया गया भर्ती। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने आए श्रद्धालु की मौत, गेट नंबर 4 से बाहर निकलते समय अचानक जमीन पर गिरा था श्रद्धालु, भीड़ से श्रद्धालु को सुरक्षा कर्मियों ने उठाकर भेजा था अस्पताल। बहराइच में आदमखोर भेड़िया मारा गया, वन विभाग के शूटर ने गोली मारी, वन विभाग ने बताया 4 भेड़ियों में से 3 को मार गिराया गया, 1 की तलाश जारी। बहराइच में भेड़ियों पर हमले से 6 लोगों की मौत हुई जबकि 38 लोग घायल हुए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिंदा या मुर्दा पकड़ने की कही थी बात। इंदौर में आबकारी विभाग ने रिटायर्ड आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र सिंह भदौरिया के ठिकानों पर छापेमारी की, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन सहित कई ठिकानों पर रेड। लोकायुक्त की टीम को भदौरिया के घर से 4 किलो सोना, 7 किलो चांदी, 2 करोड़ रुपए नकद, शुरुआती जांच में करीब 18 करोड़ की संपत्ति मिली। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सड़क पर स्टंट करने वाले युवकों को पुलिस ने पकड़ा, स्टंटबाजी का वीडियो वायरल होने के बाद 4 युवक हिरासत में। रीवा में पुलिस का खौफ खत्म, थाने के सामने पुलिसकर्मी को युवकों ने दी वर्दी उतरवाने की धमकी, वीडियो वायरल। यूपी के बिजनौर में घर में सो रहे बुजुर्ग की दर्दनाक हत्या, धारदार हथियार से काटकर उतारा मौत के घाट, पुलिस जांच में जुटी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा, व्हाइट हाउस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे दोस्त हैं, हमारे बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान कहा मुझे नहीं लगता था किसी भी राष्ट्रपति ने एक भी युद्ध रोका है, मैंने 8 महीनों में 8 युद्ध रोके, मैंने करोड़ों लोगों की जान बचाई। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने मॉस्को को चेतावनी दी, संघर्ष को समाप्त करने का आग्रह किया, नेटो सहयोगियों से मजबूत सैन्य समर्थन का आह्वान किया। 2 सप्ताह से चल रहे संघीय सरकार के बंद से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को प्रतिदिन लगभग $15 बिलियन का उत्पादन का नुकसान, वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने इससे के आर्थिक नुकसान का अनुमान लगाते हुए बात बताई। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने अमेरिका चीन व्यापार विवाद पर कहा हम विवाद को बढ़ाना नहीं चाहते, दोनों देशों के नेता दक्षिण कोरिया में मिलेंगे। पूर्व अमेरिकी राजदूत राहम इम्यूनिल ने राष्ट्रपति ट्रंप पर गंभीर आरोप लगाए, कहा नोबेल शांति पुरस्कार पाने की इच्छा में उन्होंने भारत अमेरिका के बीच दशकों के रिश्ते को नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में किया एयर स्ट्राइक, काबुल के सिविलियन इलाके पर भारी बमबारी, हमले में 5 बच्चों समेत 14 लोगों की मौत, अगले 48 घंटे के लिए सीज फायर पर सहमति। अफगानिस्तान में तालिबान लड़ाके पाकिस्तान पर जीत का मना रहे जश्न, अफगानिस्तान में कई जगहों पर पाकिस्तानी सैनिकों की यूनिफॉर्म को जीत की निशानी के तौर पर किया जा रहा पेश, अफगान नागरिक बोले पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देंगे। हाल ही में हुई झड़प के बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर ट्रकों की लंबी कतार लगी, पाकिस्तानी ड्राइवर नकीबुल्ला का कहना है गेट 4-5 दिनों से बंद है और उसे डर है कि उसके ट्रक में रखी चीनी गल जाएगी। गाजा में फिर बजी युद्ध के खतरे की घंटी, हमास ने आम लोगों को निशाना बनाना शुरू किया, इजरायली सेना को सहयोग देने के आरोप में कई फिलिस्तीनियों की हत्या। हमास ने 8 लोगों को इजरायली जासूस बताकर मारा, लोगों को आंखों पर पट्टी बांधकर बिठाया गया और हमास के लड़ाकों ने उन्हें गोली मारी, अल्लाहू अकबर के भी नारे लगे। चीन ने WTO में भारत के खिलाफ शिकायत की, कहा भारी सब्सिडी देकर घरेलू कंपनियों को फायदा दे रही भारत सरकार, इससे चीन को नुकसान। जापान के शीर्ष सुमो पहलवान प्राचीन खेल के प्रदर्शन के लिए 5 दिवसीय टूर्नामेंट की शुरुआत के लिए लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में पहुंचे। विमेंस वनडे वर्ल्ड कप में आज ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश आमने सामने होंगे, विशाखापट्टनम के डॉक्टर YS राजशेखर स्टेडियम में होगा मुकाबला। विमेंस वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच 16वां मैच रहा बेनतीजा, कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में बारिश के बाद धुला मैच।
अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को तीसरे वनडे में 200 रनों से हराया। जीत के साथ अफगानिस्तान ने 3 मैचों की सीरीज 3-0 से किया अपने नाम। आईसीसी की नई रैंकिंग में दुनिया के 5वें नंबर के टेस्ट बैटर बन गए यशस्वी जायसवाल। 23 साल के यशस्वी 791 रेटिंग पॉइंट के साथ नंबर 5 पर विश्राम। 7 स्थान की छलांग के साथ कुलदीप यादव टेस्ट बॉलर्स की रैंकिंग में 14वें स्थान पर आए। कुलदीप यादव के पास 689 रेटिंग पॉइंट। इंग्लिश बैटर जो रूट 908 रेटिंग के साथ दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज। लंबे समय से नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार हैं जो रूट। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली। चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल्स के बाद पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते नजर आएंगे रोहित और विराट। विराट कोहली ने गुरुग्राम की प्रॉपर्टी भाई को सौंपी। पावर ऑफ अटॉर्नी ट्रांसफर करवाने पहुंचे खुद परिवार के साथ इंग्लैंड में सेटल हुए। 2030 में अहमदाबाद में होंगे कॉमनवेल्थ गेम्स। सीडब्ल्यूजी की कार्यकारी बोर्ड ने की सिफारिश। 2010 में भारत को पहली बार मिली थी मेजबानी। पंकज धीर के अंतिम संस्कार में इमोशनल हुए सलमान खान। बेटे निकितन ने दी मुखाग्नि। कैंसर से जूझ रहे थे पंकज धीर। पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ केबीसी में नजर आएंगे। अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठेंगे। जीते हुए रुपए पंजाब के बाढ़ पीड़ितों की मदद को देंगे। 60 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला जिसमें शिल्पा शेट्टी को कोर्ट से राज कुंद्रा के खिलाफ सरकारी गवाह बनने की सलाह। विदेश जाने की परमिशन मांगी गई। फादरहुड की जर्नी को लेकर बेहद एक्साइटेड है विकी कौशल। कहा मैं घर से ही नहीं निकलने वाला हूं। सितंबर में विकी और कैटरीना ने की थी अनाउंसमेंट। बिग बॉस 19 से बाहर आते ही जिशान कादरी भड़के। अमाल मलिक को बताया जेल फेस। तानिया मित्तल को लेकर कहा मीडिया छोड़ेगी नहीं। बिग बॉस 19 फेम तानिया मित्तल के खिलाफ शिकायत दर्ज। लोगों के साथ पैसों की धोखाधड़ी का आरोप। मुंबई के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी ने दर्ज की शिकायत। सलमान खान इस वक्त अपने रैंप वॉक को लेकर खबरों में है। उनके स्वैग की जमकर हो रही है तारीफ। सलमान को देखकर लोगों ने कहा इस शख्स का चार्म कभी खत्म नहीं हो सकता। शाहरुख खान की बेटी सुहाना ने अमिताभ के नाती अगस्त्य नंदा के साथ ऐश्वर्या के गाने कजरारे पर किया डांस। मनीष मल्होत्रा की दीपावली पार्टी का वीडियो आया सामने। और अक्षय कुमार के बेटे आरव ने चोरी चुपके बना लिया था शेफ वाली शाह का वीडियो। ट्विंकल खन्ना के शो में अब हुआ खुलासा। तो आपको बता दें कि बिहार में चुनाव है और ऐसे में जो